तो ये है एक्सरे जिसमें कंडीशन कुछ ठीक नहीं दिख रही है। बाकी अब हॉस्पिटल जब जाएंगे हल्द्वानी तब चलेगा पता। आप लोग ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे मेरी ईजा रहती है। देखो इतनी परेशानी होने के बाद भी हमेशा खुश रहती है। क्या करो बाप, खुशी रोना है बाप। जिंदगी की यही जीत है, हार की बात जिंदगी की यही जीत जीत है। है। देखो हमारी चाची क्या हथौड़ा लिए आ रहे करने वाले हैं। हम हथौड़ा लेके जा रहे हैं, तल्ली नदी में मकान लगाना है। तल्ली नदी में ठंडा ज्यादा है। अभी अच्छे से पकी नहीं है लेकिन पक जाएंगे कुछ समय में। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला मैं हूं ममता अधिकारी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर बहुत दिनों के बाद। तो जैसा कि ये वीडियो मतलब ब्लॉग जो है आज बहुत समय के बाद बन रहा है, इसके पीछे के बहुत सारे रीज़न थे कि बीच में क्यों ब्लॉग नहीं आ पाए। तो 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगी भी, दिखाऊंगी भी। तो आज ब्लॉग बना रही हूँ और बीच में जो है पढ़ाई का बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था, जिस वजह से मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी मतलब कुछ समय के लिए। बीच में डांसिंग वीडियो डाली थी जो कि पहले बनाई हुई थी। तो अब मुझे इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा क्योंकि मतलब मैंने यहाँ भी बहुत मेहनत की हुई, तो मैं इसे भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी छोड़ना चाहती हूँ। तो ब्लॉगिंग के साथ साथ मेरी पढ़ाई भी रहेगी, तो उसे कंटिन्यू रखने के लिए मुझे ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत मतलब यूट्यूब फैमिली के संग थोड़ा कम मेल मिलाप करना पड़ेगा, जो कि है ब्लॉगिंग बनाना और नहीं बनाना। तो चलो शुरू करते हैं ब्लॉग को। तो अभी दिन में ब्लॉगिंग चल रही है और आज मैंने आपको बहुत कुछ दिखाना है। तो कल हल्द्वानी आने का प्लान है, तो उसके लिए बहुत सारा काम करना है। और देखो ए बोलो आजा बोलो। तो ये आज ना बहुत भूखे हैं, तो रुकिए सीखने दे। तो देखो मम्मी ले जा रही है इन लोगों को चराई के लिए। भोलो भोलो ए भोलो, ये बहुत खतरनाक है हमारा भोलू। तो मम्मी इनको अभी चराई के लिए जा समय। तो जैसा कि आज बहुत समय के बाद ब्लॉग बनने से मैंने आपको बहुत कुछ बताना है, दिखाना है। जैसे कि मेन है कि हमने ब्लॉगिंग बीच में क्यों नहीं किया, तो उसका रीज़न यही था जो मैंने बता दिया आपको। और उसके अलावा अभी ऊपर देखो चाचा का कमरा बन गया है, 2 रूम प्लस 1 किचन सेट। और अभी आज काम रुका हुआ है, तो बाकी जब बाद में दिखाऊंगी आपको। और अभी मैं जा रही हूँ फ़िलहाल मछली, क्योंकि कल हल्द्वानी आना है, तो उससे पहले बहुत सारा काम करना है जो कि मछली जाके भी होगा। तो चाचा भी अपनी ड्यूटी जा रहे हैं, तो उन्हें मैं मछली तक ड्रॉप कर दूँगी, फिर वहाँ से चाचा अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। तो दगड़ियों हम जाने लगे मछली को और साथ में चाचा जी। तो चाचा जी को ड्रॉप करना है मछली पर स्टेशन पर, उसके बाद हम ना काम करेंगे और वापस आ जाएंगे। फिर बाकी जो काम करना है, पैकिंग करनी है, वो सब आपको दिखाएंगे। मैं मछली से आ चुकी हूँ घर। मछली में मैंने चाचा को ड्रॉप करना था, बाकी उसके अलावा मैंने एक काम और करना था जो कि बहुत ही आना जाने वाला था, तो वो काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद अभी थोड़ा बहुत हम धूप सेकते हैं, साथ में थोड़ा पढ़ाई करूँगी, उसके बाद ब्लॉगिंग को कंटिन्यू रखूँगी। देखो पीछे दिख रहा है चाचा का कमरा इतना तैयार हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ अपने पहले घर, मैं आपको ले चलूँगी। वहाँ जाके मुझे तोड़ के लाना है माल्टा, क्योंकि कल मम्मी जाएगी हल्द्वानी को, तो वहाँ के लिए चाहिए। अभी मैंने समूह के पैसे देके आए पहले ऊपर उधर। अब उसके बाद मैं गाँव के रास्ते जा रही हूँ अपने घर। और देखो यहाँ खेत में शायद धनिया बोया हुआ है, शायद सरसों बोई हुई है। तो उधर सामने रहा हमारा घर और मैं यहाँ से अभी एक और दिन है समूह के पैसे, उसके बाद मैं यहाँ से वापस जाऊँगी, घूमते फिरते अपने घर ले जाऊँगी। ये है माल्टा, अभी पके नहीं है, पकने में टाइम लगेगा, लेकिन देखो छोटे से पेड़ में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। हमारे यहाँ जो भैंस के बच्चे तो नागरी बोलते हैं, नागरी। ओए नारंगी, ओए लड़की। हाँ क्या नाम है इसका? किसके पैसे? समूह के? अच्छा मम्मी के। चल डॉली बाय। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगी शिवानी, जिसका घर मेरे सामने है।
और देखो भाग भाग के आ रही बच्ची। और यहाँ पर फूल खिले हुए हैं हाजिरी के, बहुत ही खूबसूरत। और आपको आजकल के दिनों में भी देखो मोडवा देखने को मिलेगा। देखो हमारी चाची क्या हथौड़ा लिए आ रहे करने वाले हैं, हम हथौड़ा लेके जा रहे हैं तल्ली नैनी में मकान लगाना है। तल्ली नैनी में ठंडा ज्यादा है, जाड़ों में शिफ्ट होना है, जाड़ में नीचे शिफ्ट हो जाएंगे, गर्मियों में ऊपर आ जाएंगे। गदाला चलो फिर वजह से पार। इस खेत में हल जोत दिया है, नीचे वाले खेत में भी हल जोत दिया, और ये वाला खेत हमारा है। और देखो ये क्या है, ये अच्छा काम नहीं है क्योंकि ये रास्ता है और चूहे ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। तो चूहे जी ने जो है यहाँ होल बना रखा है, तो वो यहाँ से मिट्टी को बाहर फेंक रहे हैं, और फेंकते फेंकते उसने इतनी सारी मिट्टी इकट्ठा कर दी देखो। और इसने हम लोग के लिए, जो साधारण मनुष्य होते हैं, उनके लिए जो है रास्ता बंद कर दिया। बाकी वहाँ पर है माल्टा, क्योंकि हमें तोड़ना है। पास पास के माल्टा जो है चंदू ने तोड़ लिए हैं, तो मुझे दूर दूर के तोड़ना है। अभी अच्छे से पके नहीं है, लेकिन पक जाएंगे कुछ समय में। कोशिश कर, दूर करो, सॉरी, कहाँ लो चल। तो मैंने माल्टा तोड़े हुए पेड़ से, अब इनको मैं झोले में रख देती हूँ। तो इस पेड़ में बहुत सारे हो रखे हैं, देखो कुछ ऐसे दिख रहे हैं अभी, और ये बहुत रसीले हो रखे हैं क्योंकि इनका जो कवर है वो बहुत पतला है। खा दो आप लोग को, ये देखो पेड़ के अंदर हो रखे हैं माल्टा, बाहर से भी बहुत कम हो रखे हैं क्योंकि बाहर से तोड़ लिए ना हम लोगों ने। मैंने तोड़ लिए, इससे पहले चंदू ने तोड़ लिए, और बाकी ये देखो अंदर को हो रखे हैं। आई एम ऑन द वे। और हाँ, हमारे वहाँ को भी धूप आई हुई है, देखो सामने को। तो अभी इस एरिया को धूप है, और नज़ारा देखो आजकल मौसम कैसा हो रहा है। घर और घर आने के बाद जो मेन चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, दिखा रही हूँ, ये है कि मम्मी क्यों जा रही है। मैं तो नहीं जा रही हूँ, हमदानी मम्मी जा रही है, लेकिन क्यों जा रही है, वो क्यों जा रही है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो इसमें नहीं दिखेगा ना, वेट। मम्मी बाहर से जितनी मजबूत दिखती है उतनी मजबूत है नहीं। तो बीच में हम कुछ समय में 2-3 दिन पहले जो है मैं मम्मी गए थे वहाँ हॉस्पिटल में, तो वहाँ से हम एक्सरे करा के लाए मम्मी का, जो कि मम्मी का कोर्स चलता है सुशीला तिवारी हल्द्वानी से, तो इसलिए हमने एक्सरे कराया। अब देखो मम्मा के जो पाँव में दर्द होता है ना, वो आपको बोन दिख रही है, ये वाली देखो यहाँ पर ये चीज़। तो ये हड्डी जो है मम्मी के बचपन में पता नहीं क्या हुआ था, बचपन का ऑपरेशन था, तो वो शायद सक्सेस नहीं रहा, तो इस वजह से मम्मी के पाँव में भी दर्द होती है। तो ये पीछे की हड्डी देखो इधर को गायब है, मतलब शायद घिस गई है इधर मेरे हाथ की इधर को। तो मम्मी का पाँव जितना मोटा दिखता है हकीकत में एक्सरे में भी उतना ही आ रखा है देखो। तो ये है आपका ऐसा एंगल, ये है स्ट्रेट एंगल। तो हालत अभी सही नहीं है, तो बाकी तो 1 साल के बाद जा रही मम्मी दिखाने के लिए वापस से चेकअप कराने के लिए, बाकी जो होगा। जब टाइम नहीं हुआ था ब्लॉगिंग करने का क्योंकि बहुत सारा काम भी हो जाता है, ऊपर से फिर दिखाना, नंबरिंग, और हॉस्पिटल में कितनी भीड़ होती है आपको पता ही है। तो ये रही थी स्टोरी जिसके कारण से मम्मी जा रही हल्द्वानी। कुछ समय 1-2 दिन के लिए रहेगी, मतलब 2-3 दिन का है टूर मम्मी का, बाकी उसके बाद मम्मा आ जाएगी वापस। तो तब तक मम्मी जाने से पहले क्या कुछ कर रही है मैं आपको बताऊंगी। मम्मी जब वहाँ जाएगी तो पहले बेटी का डोना में वहाँ पे रुकेगी, फिर दूसरी बिटिया रानी है हल्द्वानी में कटघरिया पे, कटघरिया हाँ, तो वहाँ पे रुकेगी। फिर वहीं से जीजू जो है मम्मा को दिखाएंगे, क्योंकि अभी मैं नहीं आ सकती यहाँ से, घर में एक जना चाहिए, पापा भी है मेरे साथ, मैं भी हूँ, और भाई अभी ड्यूटी पर है तो वो भी नहीं आ सकता, इसलिए हमारे जीजू जो है बेस्ट हैं इस काम के लिए। तो वो दिखाएंगे, उसके बाद मम्मा वापस आएगी। और अभी जो है ईजा बना रही है चूड़े और खजूरे, क्योंकि मम्मी जब जा रही ना यहाँ से तो मैं माल्टा ले जाएगी मम्मी, मड्डू का आटा पीस के लाई हूँ अभी, वो ले जाएगी बिटियों के लिए, और ले जाएगी चूड़े, जो कि एक त्यौहार का मतलब शगुन होते हैं, उसको बोलते हैं आशीर्वाद, वो ले जाएगी, चूड़े चढ़ाएगी हमने बेटियों को। हम लोगों ने बनाया हुआ है नींबू का अचार, देखो। तो ये है नींबू का अचार जो कि बनाया है हमने, अचारी जो नींबू होता है उसका बनाया है, हमारे घर में पेड़ है उसका, तो बनाया हुआ है, कल ही डाला हुआ है, तो उसे भी टाइम लगेगा पकने में। 2 डब्बे बनाए हुए हैं, तो देखते हैं। आम के साथ ही साथ अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो कोई भी हैं, बहनी भैया दोस्त जो कोई भी हैं,
अगर आप में से कोई कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, दिसंबर में है। तो आशा कर रही हूँ कि आप लोग का जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी, और अपना बेस्ट दीजिए और आप लोगों को ज़रूर सफलता मिलेगी। तो हार ना माने। मिलिए मम्मी से, जो कि अभी भी नहा धो के बांध बन के ए नारी मेल तो मम्मी से मिलिए। टाइम हो ना ए नारे रोड बनाई साग बना वो गुरुसँग घपा दिन तयारी छ अब खानु बेली और पछि चिला हम फाँस पुन्तुर बादनु और पछि खा खुल वो हल्द्वार जाने अब खुटो की देखे जानु मैंने एक्सरे दिखाया था ना आपको अभी। एक्सरा कर ले पछि अब हल्द्वार जान्छु वो हल्द्वार में देखे लियो लंबा कोर्स है। लंबा कोर्स छ। हाँ, और बताओ। तो दगड़ियों, आप लोग ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे मेरी ईजा रहती है। देखो इतनी परेशानी होने के बाद भी हमेशा खुश रहती है। क्या करो बाप खुशी रोना है बाप। जिंदगी की यही जीत है, हार की बात ही जीत है। तो गाइस देखो, ये है माल्टा जिन्हें मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे, लेकिन बहुत ही रसीला है। ये बहुत रसीला है, इनकी खुशबू बहुत ताज़ी ताज़ी है। तो मम्मी इनको भी पैक करेगी दीदी लोग के लिए। बाकी तो मैंने आपको दिखा दिया कि मडवे का आटा रखा जा रहा है। और अरबी दिखाती हूँ, चलो आपको अपने गांव के पास के गांव की अरबी। और कितने बड़े अरबी देखो, ये हैं जाना की अरबी, और 50 रुपए किलो के हैं। पाटी खेत के हैं, पाटन खेत बोलते हैं उसको। ये देखो बड़े बड़े छोटे छोटे बहुत टाइप के मिलेंगे। तो ये रही हम लोग की आज की एक्टिविटी, जिसमें कि हम लोगों ने बहुत सारा काम किया। और आशा करेंगे कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो फिर भी चैनल के संग बने रहे, अगर नहीं पसंद आए हो तो फिर चैनल के साथ बने रहो। और आपको देखने को मिलेंगे शॉर्ट्स, प्लस आपको देखने को मिलेगा व्लॉग्स, प्लस डांस वीडियोस। तो ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, जगमगाते रहिए, रोशनी फैलाते रहिए, और अपना उत्तराखंड का नाम जो रोशन कीजिए। और हाँ, और पढ़ाई करने वाले बच्चे पढ़ते रहे, ऐसे ही हंसते रहे। मैं भी अपने लिए टाइम निकालूंगी, आप लोग भी अपने टाइम निकालिए, साथ में वीडियो बनती रहेगी, कोई बात नहीं। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। टाटा बाय। टाटा बाय।